तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है कि चल जाओ यहाँ से और मेरे बारे में किसी को भी मत बताना, और पूरे एरिया में एक फॉर्मेशन लगा देता है और कहता है ये मेरा फॉर्मेशन है, जब तक ये लगा रहेगा तो बाहर से किसी का मेरा लोकेशन महसूस नहीं होगा और तुम्हारे अलावा कोई और भी नहीं आ सकता, समझे। वो भी कहता है यह समझ गया, मैं किसी को भी आने नहीं दूंगा। हेलीकॉप्टर क्यों उड़ाते हैं, अचानक से पूरा धुआं धुआं गायब हो जाता है। वो लोग भी डाउट में आ जाते हैं कि व्हाट, अभी अभी तो सब कुछ यहीं पे था, अचानक से गायब कैसे हो गया। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर के सामने बुढ़ा भी कहता हो कि ठीक है, जाने से पहले एक छोटा सा डाउट है, पूछ लूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या पूछो। तो बुढ़ा पूछता है कल्टीवेशन के बारे में कि वेल यार, मुझे कभी भी आपके जैसा एक महान आदमी, एक कमाल का एक्सपर्ट यहाँ पे मिला ही नहीं है। मेरा कल्टीवेशन करने का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस नहीं ना होगा, तो क्या मुझे बताओगे। उसके दिमाग में यही डाउट था कि ये दुनिया में अब कल्टीवेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। उतने में इतने महान कल्टीवेटर को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। आई डोंट नो यार, ये मेरे सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता वेल मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब है। वो भी कहता क्या जवाब है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तपस्या, कड़ी मेहनत और लगन से कल्टीवेशन करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम होगा ना तो मेरे से आके पूछ लेना, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा। वो भी कहता है शुक्रिया सीनियर, ये जान के अच्छा लगा। ओके ठीक है, अब अलविदा चाहूँगा। तो वहाँ से जाने वाला था, चल जाता है और सब कुछ सील कर देता है ताकि गलती से कोई और ना आ जाए। डायरेक्ट उड़कर आ जाता है हेलीकॉप्टर पर। वो लोग भी कहते अरे तुसी आ गए। वो भी कहते यस मैं आ गया, और जल्दी से गड्डी यानी हेलीकॉप्टर पीछे ले, हम आगे बिल्कुल भी जाने वाले नहीं है, आगे जाने का प्लान कैंसिल। हमारे एक और लड़की की ओर आते हैं जहाँ बुढ़ा कांटेक्ट करता है और कहता है सीनियर सुनो ना, मुझे फाइनली कोई कल्टीवेटर मिल गया। वो भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, वापस आके डिटेल में बताओ। हमारे में कैरेक्टर की ओर आते हैं जिसकी फटी पड़ी थी कि बाप रे साला कोई आ गया, लेकिन मैंने उसको बोल तो दिया मेरे बारे में किसी को भी मत बताना, भगवान से दुआ है कि साला सच में किसी को ना बताएं। उतने में मोबाइल चेक करता है तो उस पर 4 मैसेज आए हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है साला ये कौन है जो मुझे मैसेज यहाँ पे भेजे जा रहा है। तो मैडम जी का मैसेज था। वो भी कहती और कैसे यहाँ पर हो, हाँ कल्टीवेशन चालू है, अकेले मुझे तुमसे मिलना है। हेलो रिप्लाई दो ना। हम रिप्लाई क्यों नहीं देते। तो हमारा मेन कैरेक्टर रिप्लाई देता सॉरी मैं बिजी यहाँ पे था, लेकिन आपको मुझसे क्यों मिलना है। वो भी कहती वाह रे कुत्ते, फाइनली इतने देर बाद तूने देख लिया और यहाँ पे मैसेज किया, वरना मुझे लगा कल्टीवेशन करके इमोर्टल दुनिया में चल गया। तेरी बहन की ऐसी की तैसी। हाँ मुझे मिलना था, लेकिन अब मिल भी नहीं पाएंगे क्योंकि मैं किसी काम के लिए दूसरे शहर में जा रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके। वो भी कहती ओके बस ओके, मैं गुस्से में हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यस। वो भी कहती एकदम पागल आदमी है, जा रही हूँ सोने, मुझे नींद आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर को लगता है कि वाह यार ये इतनी फेमस है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शहर भर में जाती रहती है, तमाशा दिखाती रहती है ताकि थोड़े से पैसे कमा सके। ये दुनिया में पैसा कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर है। अरे उससे मुझे याद आया, मैडम जी मेरे पास कुछ आइटम है आपको गिफ्ट देने के लिए, प्लीज़ अपना एड्रेस भेजो ना। तो वो भी कहती ओके ठीक है लिख लो, भूतिया नगर, भूत हवेली, चुड़ैल रोड, बंगला नंबर 420। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है। इधर मैडम जी भी कहती अरे क्या हो गया, अपना एड्रेस किसको भेज रही हो। वो भी कहती अरे कुछ भी नहीं, तुम चलो ना गाड़ी वाड़ी यहाँ पे चलाओ, बस काम कर करके थक जाती हूँ ना, थोड़ा टेंशन हो जाता है। वो भी कहती वाह मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम्हारे लिए बेड बनाती हूँ, तुम्हारे सारे प्रोग्राम यहाँ पे देखती हूँ, तुम्हारा कैमरा संभालती हूँ, और साला ड्राइवर भी बन चुकी हूँ, और मेरी सैलरी कितना देती हूँ, फूटी कौड़ी। वो भी कहती सॉरी कंपनी को बोल के तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी। वो भी कहती जल्दी से बढ़ाओ यार। हमारे में कट्टे की ओर आते हैं जो गिफ्ट यानी पिल दे देता है डिलीवरी कंपनी को कि पहुंचा देना। डिलीवरी बॉय भी कहता 15 रुपया लगेगा डिलीवरी चार्ज, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास तो बस 2 ही रुपया था, और उसमें से भी 1.5 रुपया उसने डोनेट कर दिया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता मेरे पास पैसे नहीं है, जिसको भेजोगे ना उससे मांग लेना, वो दे देगा। फिर उतने में मैसेज वापस आता है जिसमें लिखा हुआ था कि सुनो आपने ऑनलाइन का टाइम पूरा कर लिया तो हम आपको ऑनलाइन सामान बेचने का भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि अरे हाँ बाकी लोग ऑनलाइन सामान बेच के पैसे कमाते हैं, तो क्यों ना मैं भी ऑनलाइन बेच के पैसे यहाँ पे कमाऊं, लेकिन मैं क्या बेचूं। तब उसकी दिमाग की बत्ती जलती है, पिल। अरे जो मैंने पिल यहाँ पे बनाया था, मेरे पास पहले से एक भट्टी है तो भट्टी लेने की जरूरत ही नहीं, और मेरे काली पहाड़ी पे एक से बढ़कर एक जड़ी बूटी मिलता है, तो उसके द्वारा पिल बनाऊंगा और बेचूंगा, और एक पिल की कीमत ज़्यादा नहीं रखूंगा, बस 100 रुपया रखूंगा। तो बढ़िया सा ऑनलाइन डाल देता है कि 100 रुपये में ऐसा पिल है, ऐसा कल्टीवेटर बन जाओगे, स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो एक बंदा देखता है और कहता है व्हाट कल्टीवेशन पिल 100 रुपये में, ये तो नकली होगा, ये बहुत ज़्यादा नकली होगा।
अरे बहुत सारे ऐसे स्कैमर को देखे, मैं खुद स्कैमर था, मैंने भी बहुतों को यहाँ पे लूटा हुआ है, लेकिन उसको चुल मची हुई है, उसको कल्टीवेशन करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अपने आप को रोक नहीं पाता, उसको मन करता है ले लूं क्या, ले लूं क्या, ले लूं क्या, भाई ले ही लेता हूँ, 100 रुपये ही तो जा रहा है, नुकसान होगा भी तो कितना नुकसान होगा, हाँ तो बाई कर लेता है और अपने दोस्त के साथ पार्टी मनाने के लिए निकल पड़ता है। अब आते भाई हमारे क्या बोलते हैं मेन कैरेक्टर की ओर, जो पार्सल पहुंचा देता है उस आदमी का, और लड़की की ओर उसके पास भी पार्सल आ जाता है, वो भी कहती देखो तुम्हारा पार्सल आ गया, किसी ने भेजा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरा पार्सल आ गया, अबे मैंने तो कोई पार्सल वार्सल यहाँ पे नहीं मंगाया था। तो मैनेजर कहती है तुम्हारे किसी फैन ने भेजा होगा, भेजते रहते ना। वो भी कहती है अरे लेकिन मैं नए एड्रेस पर आई हूँ ना, ये एड्रेस पे तो किसी को भी नहीं मालूम। तो मैनेजर भी कहती है तू खोल के देख ना यार। तो जैसे खोल के देखा जाता है उसमें पिल था जो हमारे मेन कैरेक्टर ने भेजा, और पिल का स्मेल लेते ही एकदम मजा ही आ गया। आय हाय, ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह एकदम फ्रेश यहाँ पे उठी हूँ, बढ़िया बढ़िया चिकन लॉलीपॉप यहाँ पे खाई हूँ, मसाज वसाज यहाँ पे करके आई हूँ, लाइव स्ट्रीम की हूँ, एकदम मजा ही आ गया। क्या है भाई, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। नहीं नहीं, इतना आनंद भी ठीक नहीं है, हो सकता है इसमें नशे की कोई दवा हो, एक काम करो इसको रख दो। मैनेजर भी कहती है लेकिन मुझे तो ये ठीक लग रहा है। वो भी कहती है अरे ऐसे कैसे ठीक लग रहा है, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, हमें कुछ मालूम ही नहीं है। तो ना भाई ना ना ना, रख दो यार, मुझे नहीं चाहिए ये। तो वो भी कहती है ओके ठीक है, आप ही के कमरे में रख देती हूँ। तो उसके कमरे में रख दिया जाता है। अब आते उस आदमी की ओर, उसके पास भी पार्सल आ जाता है। वो भी कहता हो पार्सल आ भी गया और पैसे मुझे देने हैं क्या। वो भी कहता है यस, डिलीवरी चार्ज आपको देना है। ये भी कहता है कैसा आदमी था यार, लेट मी सी। तो जैसे पिल देखता है ना, इसको लगता बेकार, चीनी का बना हुआ पिल यहाँ पर है, लूट लिया भाई लूट लिया, हो गया मेरे 100 रुपए का नुकसान, तेरी बहन की, तेरी बुआ की, तेरी माँ की, मैं तुझे ब्लॉक कर देता हूँ, जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ मजे करूंगा, औरत पीलूंगा। और वो चल जाता है पील फेंक कर, और उसके घर पे एक डॉगी था और वो डॉगी पील खा लेता है और डॉगी की पावर बढ़ जाती है। अब आते भाई मैडम जी की ओर। मैडम जी भी अपने कमरे में आती है, तो उसके पूरे कमरे के अंदर है ना धुआं धुआं हो रखा था, लेकिन ये कोई जलने का धुआं नहीं, ये स्पिरिचुअल पावर का ऑरा था। ये भी देखती है ये धुआं कहाँ से आ रहा है, ये तो मेरे टेबल पर से आ रहा है, शिट टेबल पे ये जो पिल है इसके अंदर से आ रहा है, यानी ये पिल वो आके में बुरा नहीं है, अच्छा पिल है क्या, मैं खा के देखूं क्या, कोई नहीं है यार खा लेती हूँ। तो ये भी पिल खा लेती है और रात हो चुकी थी, नींद आ रहा था, तो बिंदास सो जाती है। और सोने के बाद है ना इसकी बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है, थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन एट द एंड कुछ बढ़िया ही होता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लड़की ने खाया और एक डॉगी ने खाया, देखते हैं खाने के बाद इन दोनों की बॉडी में क्या क्या रिएक्शन होता है। कुत्ते का मालिक जो अपने दोस्त के साथ पार्टी मनाने गया था, पार्टी मनाते हुए वापस आ रहा था, तो दोस्त भी कहता भाई मैंने सुना तेनू कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो भी कहता मैनू इंटरेस्ट है लेकिन दुनिया को इंटरेस्ट नहीं है, और दुनिया वाले मान चुके हैं कि कल्टीवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। तो मैंने भी मान लिया है कल्टीवेशन नाम की वाकई में कोई चीज नहीं होती है, दुनिया में एक ही चीज को कल्टीवेशन बोला जाता है, और वो है पैसा, जो मेरे पास बहुत है। पैसों में अंधा हो चुका हूं, अंबानी मेरे लोड़े पे। और इसके बाद वो घर पे आ जाता है, और घर पे आते कहता ओ कुत्ते के बच्चे तू किधर है, साले कुत्ते तेरी गेंद फाड़ दूंगा मैं। और कुत्ता चश्मा पहन कर बैठा हुआ है, दारू पी रहा है और एकदम पूरा स्टाइल में, और कहता क्या बे साले गधे की औलाद, वापस आ गया। मालिक भी कहता है तू मेरा कुत्ता है क्या। वो भी कहता नहीं 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 नहीं, मैं तेरा कुत्ता नहीं हूँ बल्कि तू मेरा कुत्ता है। वो भी कहता ओ मेरे कुत्ते, ये तुझे क्या हो गया, तू बोल सकता है, तू कैसे बोल सकता है, अबे यार ओ ये सपना है क्या, ये सपना है क्या। तो कुत्ता उसको लात मार देता है और कहता बेटे दर्द हुआ। वो भी कहता हाँ जोर से दर्द हुआ। कुत्ता भी कहता है क्योंकि ये रियल है बेटे। तुझे दर्द तो होगा ना, अब तू खून के आंसू रोएगा साला, अब इस घर में मेरा राज चलेगा, अब से मैं तेरा नया मालिक हूँ और घर का भी नया मालिक यहाँ पर हूँ। जा मेरे लिए जल्दी से 2 वोडका और लेकर आ। वो भी कहता साले क्या बके जा रहा है, हाँ क्या नाटक कर रहा है, मालिक मैं हूँ, मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, जब तू छोटा सा कुत्ता था ना तो सड़क पे भटकता था, रोता था, और आज तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तू कुत्ता और लात मारता है और कहता क्या भटकता था साले, मैं अच्छे से जी रहा था, तूने मुझे चोरी करके लाया, खाने के नाम पे मुझे सस्ता बिस्कुट देता था और खुद चिकन यहाँ पे खाता था, अगर तूने कुछ भी बोला ना तेरे गोटे काट लूंगा, समझा कि ना समझा। और जो पिल तूने मंगाया था और पिल मंगा, और सारे के सारे पिल मुझे दे दे। यानी ये सब कुछ हमारे मेन कैरेक्टर के पिल के चक्कर में हुआ। अब आते मैडम जी की ओर। उसकी मैनेजर चाय पानी लेकर आती है और कहती मैडम जी दरवाजा खोलो ना। वो भी कहती है खुला है अंदर आ जाओ। जैसे वो अंदर आती है तो लड़की पूरा चिपचिपा काले काले चीज के अंदर लिपटी पड़ी थी। मैनेजर भी कहती ओ माय गॉड ये तेनू की हो गया और ये कितना गंदा है।
वो भी कहती है आई डोंट नो ये क्या हो गया, जैसे मैं सो के उठी ऑटोमेटिक मेरी बॉडी से चिपका हुआ था और स्मेल भी बड़ा गंदा गंदा यहाँ पे आ रहा है, जा रही हूँ यार नहा कर आती हूँ। वो भी कहती है या नहा लो, और नहाती है नंगी पुंगी होकर। और जैसे वो नहा के बाहर आती है ना भाई एकदम चमक रही थी, गोरी चिकनी तो पहले से थी लेकिन अब एकदम शाइन किए जा रही थी। तो ये भी कहती ओ माय गॉड यार तुम तो एकदम आई मीन ये क्या ये तुम तो बड़ी कमाल की हो गई हो यार। वो भी कहती अरे यार कुछ भी कमाल का नहीं हुआ है, पहले से सब कुछ ऐसा हो रहा है, मैंने तो बस कल एक छोटा सा पिल खाया था। फिर वो पानी का बोतल ओपन करती है तो ढक्कन ही टूट जाता है, यानी पिल खाते ही सुंदर भी बन गई है और पावर भी बढ़ गया है। तो वो भी कहती है मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई। वो भी कहती रुको यार मैं अभी हॉस्पिटल को कॉल करती हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो भी कहती है अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, और गलती से जोर से उठा के पटक देती है अपने मैनेजर को, गलती से रोकने की कोशिश कर रही थी ना, तो पावर इतना बढ़ गया कि गलती से पटक देती है और उसका कमर टूट जाता है। तो वो भी कहती है सॉरी यार गलती हो गई। वो भी कहती है तुझे नहीं, अब लगता है मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, लेकिन हो क्या गया तुझे, तू अचानक से इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई है, मैं अपने कंपनी वाले को बताती हूँ। अब आते भाई हॉस्पिटल के अंदर, वो हॉस्पिटल में आती है, रिपोर्ट दिखाती है और कहती देखो रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल है। वो भी कहती है यार सब कुछ नॉर्मल यहाँ पर है, लेकिन फिर इतनी पावरफुल कैसे बन गई हो। वो भी कहती याद है जो मुझे मिला था पिल, मैंने वही खाया था और मुझे लगता है वो जादुई पिल है, उसको खाने से ऐसा हो रहा है। वो भी कहती अच्छा लेकिन आपने तो बोला तो उसके अंदर पॉइजन है, और दूसरी बात वो पिल भेजा तो भेजा किसने होगा। तो मैडम जी को याद आता है हमारा मेक कटर, अरे उसने मुझसे पूछा था एड्रेस, मुझे आपके पास कोई गिफ्ट भेजना है, कहीं उसने तो नहीं भेजा ना। तो हमारे मेक कट्टा को रिप्लाई करती है, हमारा मेक कट्टा भी देखता है किसका मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि हेलो इमॉर्टल सर कैसे यहाँ पर हो, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो हमारा मेक कट्टा डाउट में आ जाता है कि मैं तो एक छोटा सा कल्टीवेटर हूँ, लेकिन ये मुझे इमॉर्टल सर इतनी इज्जत दे के बात क्यों किए जा रही है, अरे मुझे दाल में कुछ काला समथिंग यहाँ पे लग रहा है। बोलो मैडम जी क्या यहाँ पर हुआ, आपको क्या पूछना है। वो भी कहती कल मेरे को एक कमाल का पिल मिला था, जैसे मैंने पिल खाया ना एकदम गजब ही बन गई, क्या ये पिल आपने दिया है। वो हमारा मेन कटर ये सुन के डाउट में आ जाता है, क्योंकि उसकी नज़र में वो एक छोटा सा पिल है और मैडम जी पहले से इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये पिल का तो कोई असर होगा ही नहीं। मैंने भी पिल दिया था लेकिन मेरे पिल का असर नहीं हो सकता। ओह मैडम जी मुझे ताना मार रही है, हाँ ताना यहाँ पे मार रही है क्योंकि मेरे पिल का कोई असर ही नहीं हुआ। तो हमारा मेन कट्टा झूठ बोल देता है कि ना ये वाला पिल मैंने नहीं भेजा। वो भी कहती वाट क्या बक रहे हो सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुच्ची में मैंने नहीं भेजा। तो मैडम जी भी कहती अरे यार वो लौंडा तो मना कर रहा है। तो मैनेजर भी कहती वाट वो लौंडा मना कर रहा है, यानी पिल उसने भी नहीं भेजा, तो पिल किसने भेजा होगा यार। तो वो भी कहती हाँ मेरे दिमाग में एक आइडिया आया पता लगाने का। मैनेजर भी कहती है कौन सा आइडिया। वो भी कहती है ऑनलाइन बहुत सारे पिल मिलते रहते हैं और सब फेक यहाँ पर होता है, कोई रियल नहीं होता, लेकिन जिसने मुझे भेजा था वो रियल है। और मुझे ऐसा लगता है मार्केट में जो मिलता है ना वो सब में से एक ना एक वही वाला होगा, तो मैं सब मंगा लूंगी और जिसका असर हुआ ना समझो वही वाला रियल है और उसने मुझे भेजा होगा। तो मैनेजर भी कहती है अरे इसके लिए आपको पूरा मार्केट का मंगाना पड़ेगा जिसमें बहुत ही पैसा जाएगा, लाखों रुपया। वो भी कहती है महीनों का करोड़ों कमाती हूँ तो इतना तो चलता है ना। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जिसको छिकाती है। वो भी कहता छू साला पता नहीं मुझे कौन याद यहाँ पे कर रहा है, और एक सेकंड मुझे किसी को हो रहा है महसूस हो रहा है। हाँ तो जो बुढ़ा मास्टर था ना वो आ रहा था वापस ईश्वर अपने डिसाइपल को लेकर। तो डिसाइपल भी कहता मास्टर हम वापस क्यों आ रहे हैं। वो भी कहता क्यों आ रहे हैं, कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेशन के लिए हम वापस कल्टीवेशन के लिए आ रहे हैं। क्या ना इस एरिया में कमाल का आदमी रहता है, उसने मुझे बोला था कि तुम आ सकते हो चलेगा, बस किसी और को मत बताना। वो भी कहता लेकिन इतना चल चल के मैं तो थक गया। वो भी कहता अरे तुझे अंदर से एक जोरदार ऑरा महसूस नहीं हो रहा, तेरी बॉडी के अंदर पावर चार्ज नहीं हो रहा। वो भी कहता नहीं थोड़ा थोड़ा तो महसूस हो रहा है। बुढ़ा भी कहता महसूस हो रहा है ना, बहुत ही बढ़िया क्योंकि तेरे पास स्पिरिचुअल रूट है। बच्चा भी कहता है स्पिरिचुअल रूट है। अब ये स्पिरिचुअल रूट क्या होता है। वो भी कहता है स्पिरिचुअल रूट जिससे कल्टीवेशन होता है। वो भी कहता है एक सेकेंड यानी मेरे पास स्पिरिचुअल रूट है तो क्या मैं एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन सकता हूँ। वो भी कहता वेल कल्टीवेशन तो यहाँ पे कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा तुमसे कुछ हो पाएगा। वो भी कहता है क्यों नहीं हो पाएगा। वो भी कहता क्योंकि तुम नल्ले हो। ये भी कहता मालिक मैं उतना नल्ला यहाँ पे नहीं हूँ। अरे यार मैं कल्टीवेटर बनूंगा, न्याय के लिए लड़ाई करूंगा, कमीने लोग को मारूंगा और पूरी दुनिया बचा लूंगा। मास्टर भी कहता इल्ले तुमसे ये सब कुछ नहीं होने वाला, और कल्टीवेशन करने यानी दुनिया बचाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये लूट लूंगा वो लूट लूंगा, ये कभी भी नहीं होता। कल्टीवेशन एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल होती है, अपने दिल से शुरू करो और दिल से ख़त्म यहाँ पे करो, ये दिल का रास्ता है बेटे। वो भी कहता हूँ माई गॉड यार अब कहाँ जाए।
वो भी कहता कुछ समय के लिए बैठ यहाँ पे जाओ, देखो यार यहाँ का ऑरा महसूस करो कितना सही है। अगर यहाँ का स्पिरिचुअल पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर यहाँ पे चल गया ना तो मजा आएगा। याद है ना स्पिरिचुअल पावर डेवोर करना मैंने सिखाया भी था। वो भी कहता यार आपने बोला तो था, फिर से डेमो करके दिखाओ ना। वो भी कहता ओके ठीक है, ये देखो डेमो। तो वो डेमो करके दिखाने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर दूर से देख लेता है और पहचान भी जाता है कि अरे ये तो वही यहाँ पर आया है। और एक सेकेंड, ये तो कल्टीवेशन कर रहा है, ओ माय गॉड यार। और ऐसा लगता है इसका लेवल अप होने वाला है। और उसके बाजू में लौंडा कौन है, शायद उसका डिसाइपल यहाँ पर होगा। तो वो कल्टीवेशन करता है और धीरे धीरे उसका बड़ा बड़ा रिएक्शन होता है लेवल अप का। आसमान में ड्रैगन जैसा अपीयर हुआ था। डिसाइपल भी देख के चौंक जाता, मास्टर ये क्या ड्रैगन, कि ये वाकई में आपका लेवल अप हो रहा है। बुड्ढा भी चौंक जाता, ओ माय गॉड मैं लंबे समय से फाउंडेशन बिल्डिंग के सेकंड लेवल पे अटका पड़ा था, मेरा कभी लेवल अप हो ही नहीं पा रहा था। आज फाइनली इतने दिनों बाद हो गया, खुशी, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात। के एंड में देखा था बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर के एरिया में आके कल्टीवेशन करता है और उसका लेवल अप होने वाला था, हो भी जाता, बड़ा खुश भी हो जाता कि 30 सालों बाद मेरा लेवल अप हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हो यार बेचारा कितना मतलब नुबड़ा यहाँ पर है, कल्टीवेशन कितना बेकार है, बूढ़ा भी हो गया है, लेकिन छोटी सी छोटी बात पे खुश हो जाता है। ये खुशी देखकर मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगा। फिर बूढ़ा अपने डिसाइपल को ज्ञान देता है, सुनो यार जो भी 10 कल्टीवेटर है जो दुनिया में यहाँ पे बचे हुए हैं वो सबके सब है ना फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे ही अटके पड़े मैं इकलौता हूँ जिसका आज लेवल अप हो गया। वो भी कहता है मास्टर इसी बात पे मेरा मुंह में ले लो। मास्टर भी कहता है साले तू बड़ा नोटी नोटी है, चलो कोई ना तुझे माफ कर दिया मजाक के लिए। वो भी देखो माय गॉड मेरे मास्टर तो वाकई में एकदम बदल गए। अगर ये मैं पहले बोला रहता तो ये मुझे मार मार के अपना मुझे मुंह में दे देते ऐसे गोब गोब गोब, लेकिन आज इन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। मास्टर की पूरी पर्सनैलिटी बदल गई लेवल अप होने के बाद। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर सामने आता है तो बूढ़ा भी पहचान जाता है और कहता है सीनियर 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 मैं आपको झुक के नमस्कार करता हूँ। तो डिसाइपल भी कहता है कौन, इस बच्चे को। वो भी कहता बच्चा होगा तेरा बाप, ये सीनियर है, इनके सामने झुक के नमस्कार करो। वो भी कहता लेकिन अबे ये तो मेरे एज का लग रहा है और ये तो कोई मतलब कहाँ से कल्टीवेटर लग रहा है, ऊपर से आपसे भी कोई सीनियर, अरे आप बूढ़े हो गए हो, आप ऐसे बच्चे को सीनियर बोलोगे तो ठीक नहीं लगेगा। वो भी कहता बेटे वही सीनियर है जिनके चक्कर में आज मेरा लेवल अप हो पा रहा है, जो रिएक्शन हो रहा था ना सब इनके चक्कर में हो रहा था, ये एक महान कल्टीवेटर है बेटे, तू क्यों फालतू में पंगा ले रहा है। तो वो भी कहता सॉरी मुझसे गलती हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी माफ कर दिया। बोलो यार काली पहाड़ी पे क्यों आए हो। वो भी कहता है आपको जो ब्लेसिंग मिली है ना उसके चक्कर में देखो आज मेरा लेवल अप हो गया, तो जाहिर सी बात है शुक्रिया बोलने आया हूँ। वो भी कहता हो नहीं यार मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, पहले भी आया फिर से आया। नहीं बेटा कुछ तो गड़बड़ है। ओके ठीक है भाई, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है, क्या करोगे। वो भी कहता वेल मैं अपने डिसाइपल को लेकर ना दुनिया भर में घूमूंगा, कल्टीवेशन की एक राह यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, अगर आपकी कोई एडवाइस है तो मुझे दे सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार तुम दोनों मास्टर डिसाइपल देख लो, मैं इसमें क्या एडवाइस यहाँ पे दूँ। हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता हूँ कि दुनिया में कोई सेट वेट है क्या कहीं भी कोई बढ़िया। वो भी कहता वेल आप मुझसे ये क्यों पूछे जा रहे हो, ये तो महान आदमी है, इनका तो पहले से कोई महान सेट यहाँ पर होगा, तो ये बाकी के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये जानना चाहते दुनिया वाले कितने नीचे कितने गड़िया हैं कितने बेकार यहाँ पर है। लेकिन पूछा है मेरे से रिप्लाई देना तो बनता है ना। तो वो कह देता कि सुनो ना शायद आपको उतना आइडिया ना हो लेकिन दुनिया में कल्टीवेशन के लिए जो स्पिरिचुअल पावर होता है ना ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुका है, तो ज़्यादातर कल्टीवेटर अब करते ही नहीं है। और जो थोड़े बहुत बच्चे कुछ कल्टीवेटर है ना वो यहाँ वहाँ छुपे हुए हैं, बाहर कभी आते ही नहीं, तो कल्टीवेशन सेट के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है हाँ झूठ बोल रहे हैं, अरे मैं ऑनलाइन तो सारे कल्टीवेटर से लोग के साथ बात करता रहता हूँ, वो लोग कितने महान कल्टीवेटर है ये बस बताना नहीं चाहता। क्या करे यार एहसान फरमोश बुढ़ा यहाँ पर है। तो सामने से बुढ़े को भी लगता है क्या हुआ ये बड़े निराश यहाँ पे लग रहे हैं कि इनको मेरी बात यहाँ पे पसंद नहीं आई। अरे यार आप ऐसा क्यों मुझे घूर के देखे जा रहे हैं, हो सकता है मुझे नहीं मालूम, मैं काफ़ी बेकार और निहायती गरा हुआ बुढ़ा यहाँ पर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग बस यार इतना सारा अपने ऊपर ब्लेम डालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, जाओ दुनिया घूमो जो भी करना वो करो, मैं तो कोई रियल पावरफुल नहीं हूँ, दुनिया में न जाने और कितने रियल पावरफुल होंगे। तो ये लोग और चौंक जाते, व्हाट आपसे भी ज़्यादा कोई महान और पावरफुल यहाँ पर है, शुक्रिया मुझे बताने के लिए। मैं अभी अपने सफ़र पे निकलना चाहूँगा और जाने से पहले भी शुक्रिया बोलना चाहूँगा लेकिन आपका नाम क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे मेरा नाम जान के क्या करना है, लेकिन ठीक है जान लो, ल्यूमो मेरा नाम है, समझे कि ना समझे और जीते रहो। वो लोग भी कहते हैं शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है गुड बाय। वो लोग जाते हैं और जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं भाई हमारा मेन कैरेक्टर गायब। तो डिसाइपल भी कहता मालिक देखो गायब हो गया। मालिक भी कहता और नहीं तो क्या, छोटे मोटे बच्चे थोड़ी ना है जो बैठे यहाँ पे रहेंगे, अरे बड़े महान आदमी हैं, एडवाइस देते हैं और छू मंतर की तरह
अचानक से गायब भी हो जाते हैं। और याद है वो आदमी जिसके कुत्ते ने उसको बड़ा परेशान किया था, कुत्ते ने धमकी भी दिया था और पिल मंगवा, तो हमारे मेन कट्टे के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है कि भाई दे 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 दे। हमारा मेन कट्टा भी देखता कौन है आदमी इतना सारा पिल मंगवा रहा है, इसकी कीमत तो भाई 1 लाख होगा यार, इतना अमीर। तो वो भेज देता है, उधर से सामने से चिल्लाया जा रहा है कि प्लीज दे दो यार, मेरे कुत्ते ने मुझे छोड़ा नहीं, मुझे कुत्ते ने बहुत मारा है। इस कुत्ते की ऐसी की तैसी, इस वजह से पिलाएगा ना तो इसको नहीं दूंगा, पूरा का पूरा पिल मैं यहाँ पे खा जाऊंगा। और हमारा मेन कट्टा बेचारा अभी तक डाउट में है कि भाई 1 लाख का ऑर्डर यहाँ पर है यार, मुझे ऐसा लगता है शायद ये कोई स्कैमर है। हाँ ये पक्का कोई ना कोई स्कैमर यहाँ पर है। हो सकता है कि मुझसे 100 रुपये में मंगाएगा और पब्लिक में 1000 रुपये में यहाँ पे बेचेगा। यार ये तो गलत बात है ना, तो मैं ऐसा करने ही नहीं दूंगा, बिल्कुल भी ना। तो उसको मैसेज भेजता है साले स्कैमर, वो भी कहता है अबे स्कैमर नहीं मैं स्कैमर यहाँ पे नहीं हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं है, रिजेक्ट यहाँ पे ना करो यार प्लीज। हमारा मेन कट्टा रिप्लाई देता है चल हट वे स्कैमर के बच्चे। वो भी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अरे सीरियसली यार ऐसी कोई बात नहीं है प्लीज, मम्मी ने उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, अब तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर सकता। कुत्ता पीछे से आता है और कहता है क्या हुआ बे साले, तूने अभी तक पिल का ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिया, रो क्यों रहा है। वो भी कहता अरे मैं तो पिल बाई कर रहा था, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मैं स्कैमर हूँ और उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया और मुझे अनब्लॉक भी नहीं करेंगे। डॉगी भी देखता वो गुस्सा यहाँ पर है, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए मतलब चाहिए, वरना तू मारा जाएगा। वो भी कहता है मम्मी इसमें मेरी क्या गलती है। डॉगी कहता है इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, अब तो दूसरी आईडी बना, तुझे जो करना है वो कर ले। वो भी कहता है यार आप गलत कर रहे हो मेरे साथ। तो डॉगी भी कहता चल चल तुझे मारूंगा नहीं और टेंशन ना ले, वो आदमी भी तुझे नहीं मारेगा, वो तुझे बस इग्नोर मार देगा। तो ये भी कहता व्हाट क्यों। वो भी कहता नहीं तुम ही सोचो, कोई महान आदमी बड़ा पिल क्यों बेचेगा, तो ये उस महान आदमी का नौकर होगा, कोई डिसाइपल होगा, और नौकर डिसाइपल कभी भी मामले को ज़्यादा सीरियस लेके नहीं जाते, 2 दिन में भूल जाते हैं। वो भी भूल जाएगा और तेरी जान बच जाएगी। लाडले तू बहुत ज़्यादा रोता है। तो ये भी कहता हाँ तुमने सही बोला। तो आदमी भी कहता वाह रे, पहले तू एक बेकार कुत्ता था जो हमेशा खुजाता था, लड़के रहता था, खाना पीना खाता था और हिला के सो जाता था, लेकिन अब कितना स्मार्ट बन गया रे। वो भी कहता बस कर, मेरा ज़्यादा अपमान करेगा क्या, मुझे चुपचाप पिल ला के दे दे। वो भी कहता लेकिन कैसे, मैंने उनको मैसेज भेजा था लेकिन उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये भी कहता रे डायरेक्ट मैसेज भेजने पे ब्लॉक किया है ना, आइटम लेने से तो ब्लॉक नहीं ना किया है। तो ऑफिशियली जो भी आइटम बचा हुआ है सारा का सारा आइटम यहाँ पे बाई कर ले कोई तुम्हारा क्या ही बिगाड़ पाएगा। अबे थोड़ा दिमाग तो लगा बे कुत्ते के बच्चे। वो भी कहता रे कुत्ते तुम हो लेकिन कुत्ते के बच्चे मुझे कह रहे हो, दिमाग वाकई में तुम्हारे पास बहुत है, रुको यार मैं सब ऑनलाइन कर लेता हूँ। तो हमारे मेन कट्टा का सारा सामान ऑर्डर कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाँ अबे ये क्या बकवास है, किसी ने पूरा आइटम बाई कर लिया, किसने बाई किया, अरे यार ये तो वही लौंडा है जिसको मैंने अभी अभी ब्लॉक किया। आप लोग भी सोचोगे कि हमारे मेन कट्टा ने तो ब्लॉक कर दिया, फिर आइटम कैसे ले रहा है। ब्लॉक समझो उसने व्हाट्सएप पे बात किया, इंडिया में व्हाट्सएप होता है लेकिन चाइना में वी चैट होता है, तो समझो वी चैट पे बातचीत किया, वहाँ पे हमारे मेन कट्टा ने ब्लॉक कर दिया। लेकिन आइटम आप फ्लिपकार्ट से लेते हो, अमेजोन से लेते हो ना, वैसे चाइना में भी अलग अलग ऐप होते हैं, तो बेसिकली हमारा मेन कट्टा भी उन्हीं ऐप से बेचता है, उस पर ब्लॉक करने का ऑप्शन नहीं आता, जिसको आइटम लेना है वो ले सकता है। हाँ तो वहां से उसने ऑर्डर किया है, समझे कि ना समझे। और हमारा मेन कट्टा भी कुछ कर नहीं सकता, तो वो भी सोचता बिकने दो, मेरे को तो पैसे आ रहे हैं ना, पैसों से मतलब है। अब आते अपनी लड़की की ओर, वो भी आज लाइव स्ट्रीम करती है और कहती है सुनो सुनो सुनो, आज के लाइव में मैं एक्सपोज करने वाली हूँ फेक पिल बेचने वालों को। इधर ऑडियंस पागल क्यों, माय गॉड मैडम जी अच्छा काम कर रही हो, और ना जाने क्यों पहले के मुकाबले ज्यादा सुंदर यहाँ पे लग रही हो, जैसे कि समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। बाकी लोग भी कहते माय गॉड आज की लाइव व्यूज तो एकदम चांद पे चल गई है। मैडम जी भी कहती है ओके ठीक है, ये देखो पिल, मार्केट में जाओगे ऑनलाइन जाओगे तो इस पे लिखा रहेगा पिल खाओ इमोर्टल बन जाओ। हाँ जी कद्दू इमोर्टल बन जाओ, इसके अंदर चीनी है चीनी, बस ये खाने में मीठा लगता है, तो कुछ भी हो जाए इस पिल के लिए फूटी कौड़ी भी मत दीजिएगा। मार्केट में इसकी कीमत 2000 है, देखते ही पहचानिए और फेंके, आप पीछे यहाँ पे हट जाइए। एक एक करके सारे पिल को मैं एक्सपोज करूंगी ताकि आप कोई भी पिल बाई ना करे और आपके पैसों का नुकसान यहाँ पे ना हो। ऑडियंस खुशी के मारे पागल है, सुपर चैट पे सुपर चैट दिए जा रहे हैं कि भाई ये लो 2000, ये लो 5000, ये लो 2000, और भी एक्सपोज करो मैडम जी और एक्सपोज करो। और हमारा मेन कट्टा भी लाइव देख रहा था, वो बेचारा डाउट में आ जाता कि आज मैडम जी को क्या हो गया जो सारे फेक स्कैमर को एक्सपोज करने वाली
बताइए कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कोई पिल बाई किया जो फेक निकल गया, इसी बात का गुस्सा यहाँ पर है। ओ थैंक गॉड, पिल तो मैंने भी भेजा था लेकिन मेरा लो लेवल का था, लेकिन फेक नहीं था, वरना वो मेरे को गाली यहाँ पे भर भर के देती। चलो ठीक है, अब मुझे अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए, तो अपना कल्टीवेशन करने लगता है। अब इधर मैडम जी एक एक करके सारे के सारे पिल को एक्सपोज कर देती। वो कहती देखा अबे दुनिया में रियल पिल होती ही नहीं है, सब बेकार होते हैं, सब फेक होते हैं। उतने में मैनेजर कहती बल्ले बल्ले हमारी आज की व्यूज सबसे ज्यादा यहाँ पर आया है। ये भी कहती सही है यार, लेकिन मुझे वो वाला पिल नहीं मिला जो मुझे किसी ने भेजा यहाँ पे था, जिससे मैं एकदम सुंदर बन गई, स्ट्रॉन्ग बन गई। आई डोंट नो यार कौन था वो, किसने भेजा होगा, वो कौन हो सकता है, वो कौन हो सकता है। उतने में वो जो कमीना लड़का है, वो जिसका कुत्ता इंसान बन गया, वो चैट में भेजने लगता है कि सुनो सुनो मुझे मालूम है, मैंने भी ऑनलाइन से एक पिल ऑर्डर किया जो मेरे कुत्ते ने खा लिया, और जैसे उसने कुत्ता खाया ना भाई, वो कुत्ता समझो इंसान की तरह बन गया, इंसान की तरह चल रहा है, इंसान की तरह बोल रहा है, साला दारू भी पी रहा है, लड़की छेड़ रहा है। तो ये भी कहती व्हाट, क्या बाके जा रहे हो, सुनो यार मैनेजर इस बंदे को ऑनलाइन आना है तो एक काम करो ऑनलाइन ऐड करो, मुझे इसके साथ बात करना है। अगर जो ये कह रहे हैं ना वो सच भी होगा तो ठीक है, नहीं भी सच होगा तो बात करने में क्या जाता है, ऑनलाइन आके दिखाओगे अपने आप को। वो भी कहता है या मैं ऑनलाइन आके दिखाने को तैयार हूँ। तो ऑनलाइन कनेक्ट होता है, मैडम जी भी कहती है हेलो, तो तुमने क्या बोला, तुम्हारे डॉग के पास इंसानों जैसी एबिलिटी आ गई। वो भी कहता है यस। उतने में डॉग आता है, लौंडे को मार के साइड में करता है और छेड़ने लगता है और कहता है क्या रे चिकनी एकदम आइटम बॉम्ब लगती है रे, चलती है क्या ये होटल, 9 से 12 पिक्चर भी देखेंगे, मजा करेंगे, एक कुत्ता और एक कुतिया पैदा करेंगे। तो इधर अपनी लड़की एकदम चौंक जाती कि है अब ये छेड़ूलाल कौन है भाई, ये तो सचमुच का डॉग लग रहा है। ऑडियंस भी कहती ना अब CGI है, CGI फेक फेक, कोई आदमी कुत्ते का कॉस्ट्यूम पहन के बैठा है, अरे ना भाई ये कह दो कि झूठे। डॉगी भी कहता है तुम्हारी माँ होगी कुतिया, तुम्हारा बाप होगा कुत्ता। सालो मुझे ध्यान से देखो, इंसानो इंसान तुम लोग इंसान बनकर चिकन कोरमा, लॉलीपॉप, बटर चिकन और न जाने क्या क्या ठूसते थे, और मुझे बच्चे कुछ हड्डी देते थे। सालो हड्डी अब तुम खाओगे और चिकन लॉलीपॉप मैं खाऊंगा। इधर उसका मालिक कहता सुने सुने मेरा डॉगी यहाँ पे बोल सकता है, ये दुनिया वाकई में कल्टीवेशन की दुनिया है, स्पिरिचुअल पील होते हैं। उतने में जो कनेक्शन है ना कट ऑफ हो जाता है। डॉगी भी कहता साले तूने कनेक्शन कट ऑफ क्यों कर दिया, कितनी सुंदर लड़की थी, अभी लाइन मार मार के पटा लेता। वो भी कहता साले तू कोई ऐसा वैसा डॉगी नहीं है, स्पेशल डॉगी बन गया है, ऑनलाइन आकर इतनी बकचोदी करेगा ना तो कोई ना कोई तुझे पकड़ के जेल में डालेगा, हॉस्पिटल में डालेगा, फाड़ फूड़ के तेरे पर रिसर्च करेगा। वो भी कहता कोई मेरे पर रिसर्च कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, आने दो जिसको आना है, उनकी बैंड बजा दूंगा। वो भी कहता अरे भाई लेकिन तेरे चक्कर में मेरी भी तो बैंड बज जाएगी ना। इधर लड़की भी कहती हेलो हेलो, अरे कनेक्शन कट ऑफ हो गया यार, इसका क्या मतलब हुआ। मैनेजर भी कहती है वेल आई डोंट नो इसका क्या मतलब हुआ, मुझे ऐसा लगता है वाकई में उसको दुनिया के सामने डॉग को लाना नहीं था, लेकिन एक सेकंड हो सकता है कि ये CGI है या VFX है। सुनो भाई एडिटर साहब जरा क्लिप को वापस देखो और पता करो ना यार कि रियल है या फेक है। वो भी कहता है देखने से तो एकदम रियल लग रहा था, लेकिन डोंट वरी मैं चेक करके यहाँ पे बताता हूँ। इधर मैनेजर भी कहती देखो चेक करके बताएंगे, जब तक तुम हॉस्पिटल चलो तुम्हारी बॉडी को चेक कर लेते हैं। वो भी कहती ओके ठीक है चलो। यार मतलब उस आदमी ने बोला कि एक पिल खाने से वो इतना कमाल का बन गया, लेकिन कौन सा पिल, किसने वो पिल बेचा होगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का ही नाम आता है कि अरे यार वो लौंडा, उसने मुझे मैसेज में बोला कि उसने नहीं बेचा है, लेकिन न जाने क्यों मुझे बात बात पे उसी पे शक जाता है, तो वो हमारे मेन कैरेक्टर को मैसेज ही कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक किसका मैसेज आया, मैडम जी कहती है हेलो जी तुमसे मिलना है कल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह मुझसे मिलना चाहती है, हाँ मैं तैयार हूँ मिलने को। वो भी कहती बोलो कहाँ मिलना चाहोगे, एड्रेस तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एड्रेस, अरे यार एड्रेस 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 कौन सा एड्रेस यहाँ पे दूँ, मैं तो काली पहाड़ी पे रहता हूँ, और मैडम जी आजकल बहुत ज़्यादा बंदे लोग को एक्सपोज करिए नकली पील के लिए, मुझे भी एक्सपोज करना चाहती है क्या। नहीं नहीं यार मुझे कैसे एक्सपोज कर सकती है, मैं तो नकली पील बनाता ही नहीं, मैं तो हमेशा असली ही पील यहाँ पे बनाता हूँ। या तो मैं आपसे मिलना चाहूँगा काली पहाड़ी के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चलेगा ना। ये भी कहती यार चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार कल मिलेंगे, चाय पानी पियेंगे, मजा ही आ जाएगा। अब आते भाई अगले दिन की बारी, मैनेजर आती है और कहती ओ माय गॉड ये देखो क्या न्यूज़ आया है। अरे वो जो आदमी था जो अपने डॉगी को लाइव दिखा रहा था, आज वो ऑनलाइन टीवी पर आया है, देखो टीवी पे उसका इंटरव्यू आ रहा है। ये भी कहती क्या बक रहे हो, और वाकई में डॉगी का टीवी पे इंटरव्यू आ रहा था, जहाँ पे कहता और सुनो गधों की औलाद, मुझे यहाँ पे कुत्ता कहते थे, रियलिटी में कुत्ते तुम यहाँ पर हो। 4 पैलों पे झुक के करने वाले को डॉगी स्टाइल नहीं कहते, जो हम डॉगी लोग तुम्हारी इंसानों की मारेंगे ना उसे कहेंगे रियल डॉगी स्टाइल। अब ये सारी बातें मैं ऐड नहीं कर रहा, कुत्ता
वाकई में बदतमीज है, ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा था। इधर उसके मालिक को पूछा जा रहा था, मालिक जी ये क्या हो गया? वो भी कहता भाई मुझसे मत पूछो क्या से क्या हो गया, मैं खुद परेशान यहाँ पर हूँ, रोज कुत्ता मेरी कह के यहाँ पे लिया जा रहा है। लड़की भी कहती है अबे यार ये सब क्या हो रहा है। वो भी कहती जैसे हमने कल लाइव स्ट्रीम किया ना, तो डॉगी और डॉगी का मालिक का एक्सपोज हो गया, तो न्यूज़ वाले तो पता नहीं साले उनके सूत्रे हर जगह फैले रहते हैं, उसने इनको ढूंढ निकाला और आज देखो भाई लाइव भी आ गया। देखने से तो वाकई में रियल लग रहा है। ये भी कहती हाँ यार रियल तो लग रहा है, तो एक काम करते हैं चलो उसी टीवी न्यूज़ वालों के पास जाके मिलते हैं। तो लोग मिलने के लिए निकल जाते हैं हमारे मेन कट्टर से मिलने के लिए, हमारे मेन कट्टर से नहीं, उसे डॉगी के मालिक से मिलने के लिए। तो लोग एयरपोर्ट पे आते हैं, तो लड़की भी कहती और सही है ना, वो भी कहती शिट फक नो वे। मैनेजर भी कहती क्या हो गया? वो भी कहती याद है वो लड़का, अरे जो ऑनलाइन VFX की वीडियो बनाता था, मैंने आज उससे मिलने का बोला था। तो ये भी कहती अरे यार बाद में मिल लेना। तो वो भी कहती ठीक है बाद में मिल लूंगी। हमारे में कट्टर की ओर आते हैं जो वेट किया जा रहा था और कहता क्या हो गया भाई अभी तक मैडम जी क्यों नहीं आई? अरे मैडम जी आ जाओ ना जल्दी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझको याद सताएं तेरी, हाय हाय याद सताएं तेरी। अब आते भाई उसी लौंडे की ओर, डॉगी वाले लौंडे की ओर। घर के बाहर पूरी भीड़ लग जाती है कि भाई डॉगी देखना है, ये देखना है। ये भी देखता फक यार ये सब लोग मेरे घर के पास आ गए, पूरा दिमाग का भरोसा किए जा रहे हैं, क्या करें यार। ये डॉगी सुनना, मैं जाता हूँ उनको कहता हूँ कि सब नकली है, सब VFX है, ऐसा कोई डॉगी नहीं है, वो लोग विश्वास कर लेंगे। डॉगी भी कहता या तू जाके बोल दे। वो भी कहता ठीक है तू आराम कर, साले आराम ही तो कर रहा है, सारा काम तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। डॉगी भी कहता निकलता या फिर तुझे डॉगी स्टाइल में पेलूं। उतने में आ जाता है टकला, ये वही टकला है जिसको हमने पहले भी देखा था, बुढ़े का दोस्त। वो भी कहता हेलो मिस्टर जी, हम सुपर नेचुरल रिसर्च ब्यूरो के मेंबर आपके डॉगी के लेने आए हैं, आई मीन डॉगी को लेने आए हैं प्लस आपको भी लेने आए। वो भी कहता क्या बोला आपने? सुपर नेचुरल रिसर्च सेंटर? अबे मैंने ऐसा किसी के बारे में नहीं सुना, तुम पक्का लुटेरे हो, मेरे डॉगी को किडनैप करने आए हो, मेरा डॉगी वॉगी कुछ रियल नहीं है, सब फेक यहाँ पर है, निकलो यहाँ से वरना मार दूंगा। वो लोग हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं मारने से पहले सोच ले तेरे बाप का नाम क्या है। लीना मेरा दोस्त है तेरा बाप, ले तेरे बाप को कॉल किया हूँ। तो ये भी कहता है लो पापा जी हो क्या? पापा जी की गाली देने की आवाज आती है कि साले कमीने सुअर की औलाद गधे के बच्चे, जा उनके साथ और अपने कुत्ते को भी लेके जा। हाँ दो कुत्ते हो गए मेरे घर पे, एक तेरा वो बोलने वाला कुत्ता, एक तू, कुत्ते को पैदा किया मैंने। तो वो भी कहता बस करो पापा जी, सबके सामने कितनी गाली दोगे, और फोन भी स्पीकर पे था। हाँ तो वो निकल पड़ता है। अब आते भी अपने बूढ़े मास्टर की ओर जो जा रहा था कहीं अपने डिसाइपल के साथ। तो डिसाइपल हल्का सा डाउट में आ जाता कि कहाँ जा रहे हैं। मुझे याद है पिछले बार ये किसी सेट के बारे में बात कर रहे थे, किसी सेट के मेंबर यहाँ पर है। लेकिन ये दुनिया में भी सेट वेट होता है क्या? अगर सेट होता है तो सेट में भी कल्टीवेटर होंगे इनके जितना स्ट्रॉन्ग, वो सारे कल्टीवेटर मेरी हेल्प करेंगे, तो मैं भी कल्टीवेशन करने लग जाऊंगा। और इसका बुढ़ा मास्टर ऑनलाइन गंदी गंदी वीडियोस देख रहा था। तो डिसाइपल भी कहता ठरकी मास्टर शर्म करो, बुढ़ापा आ गया है, मैं इतना जवान हूँ, मेरा कभी ध्यान नहीं जाता, लेकिन आप दिन रात वहीं पे पड़े रहते हो। वो भी कहता हाँ क्या डॉगी स्टाइल है, ओ माय गॉड ये रे जॉनी सीन्स का कितना बड़ा है मम्मी रे। उतने में कॉल आ जाता है उसी टकले दोस्त का। तो ये भी कहता है हेलो जॉनी सीन्स, आई मीन टकले दोस्त, बोलो क्या हुआ? टकला भी कहता भाई तुमने सुना है एक डॉगी जो इंसानों की तरह बोलता है, इंसानों की तरह हरकतें करता है, हमारे पास है। तो ये भी कहता है बहुत सारी मूवीज में होता है, अवेंजर्स मूवी में एक रैकून यहाँ पे बोलता है सब नकली है। वो भी कहता भाई रियल है, मैंने पकड़ के रखा अपने घर पे, आ जा। टकला भी लग क्या बात कर रहे हो, सच्ची में क्या? ओके ठीक है वेट करो, मैं 2 मिनट में आया। ये लोग बस पे बैठ के कहीं जा रहे थे ना, तो ड्राइवर से कहता है ड्राइवर जी रुको। ड्राइवर भी कहता क्या हुआ? वो भी कहता मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, मुझे जाना पड़ेगा वापस। तो ड्राइवर रोक देता है और कहता देखो तुम्हारी बीबी प्रेग्नेंट है, इसके चक्कर में रोक रहा हूँ, वरना ऐसा गाड़ी बीच में भी नहीं रोकता। डॉक्टर भी कहता शुक्रिया तुम्हारी बीबी भी प्रेग्नेंट हो जाए जब तुम घर पे ना रहो। इतना बोल के चल जाता है। ड्राइवर भी लाइक वाह यार क्या बुढ़ा है, क्या आशीर्वाद यहाँ पे दिया भगवान, ऐसा आशीर्वाद सबको दे। एक सेकेंड क्या बोला साले? जब मेरी बीबी प्रेग्नेंट हो जाए जब मैं घर पे ना रहूं, शराब दिया है साले ने। अब इधर डिसाइपल भी कहता रे बस अब वापस चल जाएगी, हमारा रास्ता यहाँ से 3 घंटे दूर है, कैसे जाएंगे? वो भी कहता हम जाएंगे उड़ कर। हाँ तो अपने डिसाइपल का हाथ पकड़ता है और उड़ के निकल जाता है। अब इधर डॉगी को प्लस उसके मालिक को पकड़ के रखा गया था। डॉगी भी कहता भाई क्या हो रहा है? मालिक भी कहता मुझे क्या मालूम, सारी गलती तेरी है। हेलो टकले जी बोलो ना हम किसके लिए वेट कर रहे हैं? टकला भी कहता वेल हम वेट कर रहे हैं एक आदमी के लिए, एक कमाल का आदमी है, वही आदमी आएगा तुमसे सवाल पूछेगा तुम्हारे बारे में, इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेगा, हो सकता है तुम्हारी भी लेगा। ये दोनों डरने लगते हैं, हमारी लेगा? भाई क्या मतलब हमारी लेगा? उतने में बुढ़ा आ जाता है और कहता यो मैं आ गया। टकलू भी कहता तुसी आ गए,
ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड, ये बुड्ढा है जो हमारी लेने आया है। इधर टकला बुड्ढे से कहते हैं एक सेकंड, अबे हम 2 दिन पहले ही तो मिले थे, उस समय तू नॉर्मली एकदम डल और बेकार लग रहा था, लेकिन आज साले तुझे क्या हो गया, तू एकदम चमक रहा है। बुड्ढा भी कहता चमकेगा नहीं क्या साला, मेरा लेवल अप हो गया, लेवल अप हो गया, लेवल अप। बुड्ढा चौंक जाता है, अबे क्या बक रहे हो साले, तुम्हारा लेवल अप यहाँ पे हो गया, मम्मी रे इतना तो मेरा भी नहीं हुआ है। उतने में वो जो बूढ़ा था ना, आई मीन टकला था, आई मीन जो कुत्ता था, वो भी देख लेता है कि अरे ये कौन है आदमी, न जाने कि उसकी बॉडी से जोरदार ऑरा टाइप का महसूस हो रहा है। मुझे तो घुटने पे आके एकदम रिक्वेस्ट करना चाहिए। उसका जो मालिक है उसको तो कल्टीवेशन का शौक था, उसको और ज़्यादा घुटने पे आने का मन करता है, और डॉगी सोचता है भागने का। अरे यार मुझे ऐसा डर लग रहा है कहीं ये मुझे मार के मुझे बारबेक्यू बना के खाना जाए, वैसे चाइना के लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बढ़िया सा मौका देखूंगा और दरवाजे से भाग जाऊंगा, 1 2 3 भागो, भाग जाता है। ये लोग भी कहता है डॉगी, अबे डॉगी भाग रहा, पकड़ो उसको, पकड़ो यार पकड़ो। मालिक भी देखता रहे भाग जाएगा तो ये लोग मिलके मेरी ले लेंगे, लेकिन अपना बुढ़ा बड़ा तेज आदमी था, अपना कल्टीवेशन पावर यूज करता है और कुत्ते को पकड़ लेता है, भागने का मौका ही नहीं देता। और वो भी देखता है अबे ये क्या हो रहा है, अभी ये गलत हो रहा है, नहीं मैं तो अपनी बॉडी भी नहीं हिला पा रहा। हमारा बुढ़ा उसको पकड़ के लाता है और दीवार से चाप के पकड़ लेता है। वो भी कहता है गलत हो रहा है भाई, मैं जानवर हूँ, ये जानवर के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सेव द एनिमल, सेव द टाइगर, सेव द वर्ल्ड, एनिमल इज एवरीथिंग। अबे तुम्हारी माँ का छोड़ो ना रे बहन के बोट। वो भी कहता गाली दे कुत्ते, इतना बोल के कुत्ते का मुंह बंद कर दिया जाता है। इधर उसका मालिक घुटने पे आता है और कहता मालिक आप बड़े महान कल्टीवेटर लग रहे हो, मुझे अपना डिसाइपल बना लो प्लीज। आपके सामने रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा यहाँ पे रहा हूँ। तो अपना जो था ना भाई बुढ़ा, उसको लगता वाह ये लड़का ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है लेकिन काफ़ी जीनियस यहाँ पर है, मैं एक मौका दे सकता हूँ। लेकिन टकला नहीं देता। टकला भी कहता साले औकात में रह ले, निकालो इसको लात मार के। तो बुड्ढा भी कहता ना यार लात मार के मत निकालो। सुनो बे लौंडे, मैंने तुमको देखा और तुम्हारे बॉडी के अंदर जो टैलेंट यहाँ पे था ना, आय हाय ओए होए, काफ़ी ज़्यादा गजब टैलेंट यहाँ पे था। इसके लिए आई एम फकिंग हैप्पी। लेकिन मैं तुमको डायरेक्ट डिसाइपल नहीं बनाऊंगा, मैं 3 साल का मौका दूंगा, 3 साल के अंदर तुमको ट्रेनिंग वगैरह करवाऊंगा, अगर तुम उस लायक बन गए तो डिसाइपल बना लूंगा। ये भी कहता चोलेगा मैनू, चोलेगा मैनू, चोलेगा 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 मैनू चोलेगा। हाँ बुड्ढा भी कहता यार अब तू क्या गाना गाने लगेगा, शांत हो जा। और रही बात इस डॉगी का, लेट मी सी इस डॉगी को। डॉगी के पास आता है और डॉगी का तो मुंह बंद है, वो बोल ही नहीं सकता। बुड्ढा चेक करने लगता है कि डॉगी में प्रॉब्लम क्या है। तो उसकी बॉडी के अंदर गजब लेवल का प्योर जड़ी बूटी का ऑरा मिल रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि इसने पक्का कोई दवा खाया होगा जिस दवा से ये ऐसा बन गया है। काश ये दवा मुझे मिल जाता यार तो मैं और ज्यादा लेवल अप कर लेता। लालत है भाई, लालत है मेरे पे। ये लोग भी कहते हैं डॉगी को, आई मीन बुड्ढे को क्या हो गया, इतना लालच काहे को महसूस करवा रहे हैं। ये भी कहता साले कुत्ते तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। नहीं अबे क्या हो रहा है, शांत, इतना गुस्सा नहीं करते। लेकिन एक सेकेंड, ये तो कुत्ता है और मैं तो एक चाइनीस आदमी हूँ, और चाइनीस आदमी होके कुत्ता ना खाऊं तो लालत है मेरे पे। अगर मैंने इसको पका लिया और खा लिया तो इसका सारा पावर मुझे मिलेगा। सुन बे मालिक। वो भी कहता बोलो क्या हुआ। ये भी कहता मुझे डिटेल में बता एग्जैक्टली क्या हुआ, ये कुत्ता इंसान जैसा कैसे बन गया। वो भी कहता ठीक है मालिक मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। इधर लड़के लोग उस मालिक से मिलने घर पर आए थे, लेकिन पता चलता है सब फेक है, शिट यार रियल कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मालिक भी घर पे नहीं है और डॉगी भी नॉर्मल डॉगी यहाँ पे निकला। तो बोल रहे मैडम जी क्या करे। मैडम जी भी कहती यार अब तो क्या ही कर सकते हैं, पापा चलो जाके लाइव स्ट्रीम कर लेंगे। तो उतने में आदमी को लाया जाता है, बोला जाता है ये वही आदमी है जिसने मिलवाने का बोला था लेकिन अब यही मिलवा नहीं पाया। वो भी कहता है यार सॉरी यार मुझसे गलती हो गई, बाय द वे आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं आपकी लाइव स्ट्रीम देखता हूँ और रोज मुट्ठी मतलब रोज आपको सुपर चैट करता हूँ। वो भी कहती है एक सेकंड, उससे मुझे याद आया, एक पेपर लेती है, पेपर पे गप गप कुछ लिखती है और कहती है ये लो, जब वो तुम्हारा आदमी आ जाएगा डॉगी वाला तो उसको दे देना। ये भी कहता हूँ कि ठीक है दे दूंगा, बाय बाय। वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब आते हैं उस आदमी की ओर जो पूरी कहानी बता देता है कि ऐसा 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 हुआ था। ये लोग भी कहते हैं अच्छा यानी तूने इंटरनेट से एक फालतू सा पिल बाई किया और पिल से स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे मिल गई। ये सुनने से कितना ज़्यादा फेक यहाँ पे लग रहा है। एक सेकेंड, उस डॉगी के बॉडी से जो स्पिरिचुअल पावर मुझे महसूस हुआ था ना, सेम उसी टाइप का स्पिरिचुअल पावर मुझे काली पहाड़ी के पीछे भी महसूस हुआ। यानी वो जो सीनियर है कहीं ये पिल उन्हीं का तो नहीं ना, लेकिन इतने महान सीनियर, इतना महान पिल ऑनलाइन वाला क्यों यहाँ पे बेचेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है वो बाहर की दुनिया में आना चाहते हैं और बाहर की दुनिया में चीज़ें नॉर्मल यहाँ पे करना चाहते हैं। कहीं वो जो भविष्यवाणी की गई थी, कहीं वो भविष्यवाणी सच तो नहीं होने वाली। और टकले सुनना,
टकला भी कहता बोल क्या हुआ, ये भी कहता कुछ इमरजेंसी आ गया है, मुझे अपने डिसाइपल के साथ जाना पड़ेगा, बाकी का काम तो यहाँ से देख लेगा। वो भी कहता या मैं देख लूंगा। और रही बात तो डॉग के बारे में, तो मैंने बातें फैला दी है कि डॉग नकली था, सब कुछ VFX यहाँ पे था। अब वो जो आदमी जो ऑनलाइन सामान बेच रहा है उसके बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन पता किया, जल्दी से पता चल जाएगा। बुड्ढा भी कहता या पता चल जब तक मैं जा रहा हूँ। और एक और बात बता दूं, काली पहाड़ी का नाम सुना है ना, गलती से भी काली पहाड़ी के पास मत जाना। वो भी कहता हूँ कि ठीक है मैं नहीं जाऊँगा बाय। इधर बुड्ढा जाने से पहले मालिक से भी कहता है सुनो, वो जो है आदमी जो तुम्हें ऑनलाइन बेचता है उसके बारे में कांटेक्ट करो। वो भी कहता है यार मैं कांटेक्ट नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। बुड्ढा भी लाइक फक यार, ब्लॉक भी हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। वो जानबूझ के ब्लॉक किया ताकि कोई उनके साथ कांटेक्ट ना कर सके। ओके ठीक है, जो बताना था मैंने बता दिया, अब मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना। बुड्ढा भी टकला कहता कि उस डॉगी का क्या करे, ये भी कहता हाँ उसका नाम, वो तो अभी गूंगा हो चुका है, ये लो साइलेंस एंड लॉक टेलिस्मैन, जब तक मतलब साइलेंस ही करो और लॉक करके रखो इसके द्वारा। वो लोग भी कहते हैं शुक्रिया हमको ये देने के लिए, फिर बाय बाय बोल के निकल जाते हैं। हो ये दोनों डॉगी को घूर के देखते हैं और कहते हैं डॉगी के बच्चे अब तेरी तो कह के ले ली जाएगी। डॉगी भी कहता अबे मेरी क्यों कह के ली जाएगी, अबे नहीं, अबे क्या कर रहे हो, अबे नहीं, अबे ऐसा मत करो, अबे डॉगी मैं हूं, अबे मेरे साथ डॉगी स्टाइल में नहीं, अरे मुंह में नहीं काट लूंगा। और पता नहीं डॉगी के साथ क्या क्या होता है। अब आते भी अपने मेन कैरेक्टर की ओर, जो अपना काम कर रहा था तभी अचानक से रिएक्शन होता है, क्योंकि याद है ना वो तो मिलने आया था मैडम जी से, और मैडम जी तो मिलने नहीं आई, अकेला कब से वेट कर रहा था। और उसको एहसास होता है कि मेरे घर पे कुछ तो गड़बड़ है, तो यार मुझे एक बार जाकर चेक करना पड़ेगा। और इधर डॉगी भाई देख सकते क्या से क्या हालत कर दी जाती है। और ये लोग खुश हो जाते, कहते मजा आया साला, डॉगी जब से मेरी ले रहा था, अब डॉगी के लेने पे मुझे मजा आया। उतने में असिस्टेंट आती है और कहती है हमें इंफॉर्मेशन मिल चुका है उससे क्या बोलते हैं आदमी के बारे में। ये लोग भी कहते क्या बात करो, सच्ची में कहाँ से आया। बोला जाता है काली पहाड़ी के पीछे जो वेयर हाउस है ना, जहाँ से सामान भेजा जाता है वहीं से आया, यानी उसी एरिया से किसी ने भेजा होगा। ये लोग भी कहते वेल तो हमको ये तो नहीं मालूम चला किसने भेजा, हमको बस ये मालूम है कौन से एरिया से भेजा, और ये काली पहाड़ी का एरिया है। याद है बुड्ढे ने जाने से पहले क्या बोला कि काली पहाड़ी में गलती से भी मत जाना। टकला भी कहता हाँ यार बोला तो था, अब ये तो कन्फ्यूज़न की बात हो गई, जाए या ना जाए। हाँ सुनो यार मैं अभी कुछ इन्फॉर्मेशन पता करके आता हूँ। तो अपने भी बड़े चीफ को कॉल करता है और कहता मुखिया जी मन होके तब बोली। मुखिया जी भी कहता बोलो जी क्या हुआ, जल्दी से मेरे पास टाइम नहीं है। टकला भी कहता है वेल हमको एक इन्फॉर्मेशन मिला है कि जिसकी हमको तलाश है वो काली पहाड़ी के पीछे, लेकिन टकलू ने मना किया है कि काली पहाड़ी के पीछे मत जाना। अब क्या करें यार, हम दुविधा में फंस गए। तो मुखिया भी कहता है टकले ने जो बोला ना वो कर। तो ये सोचता है कि व्हाट, अब यार इन्होंने भी मना यहाँ पे कर दिया, यानी वाकई में काली पहाड़ी के पीछे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओके ठीक है भाई, हम नहीं बोलने वाले, हम शांत रहेंगे। तो कॉल कट करके लड़के के पास आता है। लड़का भी कहता बोलो जा सकते हैं। वो भी कहता नहीं यार कुछ भी हो जाए काली पहाड़ी के पास भी मत जाना। लौंडा भी लगे अबे ऐसा क्या काली पहाड़ी के पीछे, जो ये भी मना कर रहा है, बुढ़ा भी मना कर रहा है, इसका सीनियर भी मना कर रहा है। उतने में कॉल आता है इसके दोस्त का, तो ये भी उठाता है और कहता उठाऊं। वो भी कहता उठाने के बाद पूछ रहा है उठाऊं। तो याद है वो दोस्त है जो मैडम जी को लेकर आया था, मैडम जी ने जिसको पेपर दिया था। तो वो भी कहती है अबे एक लड़की है सुंदर सी जो तुझसे मिलने आई थी, वही जो लाइव स्ट्रीम करती है, कभी कभी हम लोग देखा भी करते थे अकेले में बाथरूम के अंदर। हाँ उसने तुम्हारे लिए एक नोट भी छोड़ा है। वो भी कहता नोट छोड़ा, क्या लिखा है उस नोट पर। ये भी कहता वेल उस पर लिखा हुआ है कुछ पिल के बारे में, आई डोंट नो कौन से पिल के बारे में, कुछ तो लिखा हुआ है। ये दोनों भी चौंक जाते, व्हाट पिल के बारे में लिखा जा रहा है साला, वो तेरी बहन का। इधर कॉल पे दोस्त भी चिल्लाता हो क्या हुआ, वो भाई शांत क्यों हो गया, वो मुंह में ले लिया क्या, ओ गॉप गॉप, ओ गॉप गॉप मेरे भाई बोलना। ये भी कहता रख यार बाद में बोलता हूँ। तो वो भी सोचता बे रख क्यों दिया साला। इधर टकला भी कहता तेरा दोस्त क्या कह रहा था, कोई लड़की मिलने आई थी, पिल के बारे में उसने लेटर में लिखा है, कौन सा पिल, कौन सी लड़की। ये भी कहता है वो लड़की एक है जो लाइव स्ट्रीम वगैरह करती रहती है, 2-4 नाटक वाटक करती है, थोड़ा बहुत VFX यूज़ करती है। वो भी कहता और क्या, ये भी कहता और सुंदर है। टकला कहता और कुछ, ये भी कहता नहीं और तो कुछ नहीं मालूम। ये भी कहता साले तुझे और कुछ भी नहीं मालूम। वो भी कहता रहे मुझे सोचने यहाँ पे दो यार, सोचने यहाँ पे दो क्या हो सकता है। ओ माय गॉड, जब 3-4 दिन पहले मैं लाइव स्ट्रीम देखता था ना तो बड़ी डल यानी बेकार भद्दी सी लगती थी, लेकिन आज जो लाइव स्ट्रीम हो रहा था ना उसमें इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी चमक गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो टकला भी देखता हूँ, कहता है हाय राम सुंदर तो वाकई में लग रही है। आई मीन हाँ कुछ तो बात यहाँ पर है, क्या हो सकता है, चलो लड़की से मिलने। तो ये भी कहते यस लड़की से मिलते कोई सबूत हमको मिल सकता है। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं जो वापस अपने घर पे आता है और कहता है मुझे मैं फॉर्मेशन लगा के गया था ना तो फॉर्मेशन टूट गया, यानी मेरे जाने के पीछे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ होगा।
लेकिन क्या हुआ होगा आई रियली डोंट नो। मास्टर तुस्सी किधर हो? मास्टर वापस आ जाओ, आपके बिना मैं कितना अकेला यहाँ पर हो गया हूँ, काफ़ी अकेला अकेला फील करता हूँ। उतने में ध्यान जहाँ तक छोटे से चूहे पे, जो चूहा दरवाजे के नीचे से छोटा सा एक जगह था उसके द्वारा अंदर चल जाता है। और जिस दरवाजे के पीछे जाता है ना, वो दरवाजा हमारे मेन कैरेक्टर ने कभी खोला ही नहीं था, क्योंकि मास्टर ने मुझे बहुत पहले मना कर दिया था कि कुछ भी हो जाए मंदिर बिल्कुल भी मत जाना, मेरे जिंदा रहते भर में तो बिल्कुल भी मत जाना। तो मैं नहीं गया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है शायद हमारे सेट का कोई बहुत ही ज़्यादा गहरा राज अंदर यहाँ पे छुपा हुआ है। तो हमारा मेन कैरेक्टर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इतना ज़ोर से खोलता है कि दरवाज़ा टूट ही जाता है। तो ये तोड़ने के बाद अंदर आ जाता है। बचपन की फ्लैशबैक आती है, जब वो झाड़ू पोछा कर रहा था तब बोला भी था मास्टर ने, ओ बेटे अंदर जाएगा तेरी पावर चूस ली जाएगी, अंदर शैतान है भूत हो खा जाएगा मत जाना। उस समय तो छोटा बच्चा था, भूत भूत की बातों में आ गया, नहीं गया। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं जानना चाहता हूँ क्या राज छुपा हुआ है, क्या राज छुपा हुआ है। ओ माय गॉड, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वाकई में अंदर खतरा है। लेकिन डोंट वरी, लाइट जलाओ। तो ये लाइट जला लेता है, चाकू निकाल लेता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो उसको सामने कुछ मतलब कपड़े के नीचे ढका हुआ दिखाई देता है। हमारा मेन कैरेक्टर कपड़ा हटाता है। सोचो क्या होगा? नहीं सोचो क्या ही होगा भाई, गंदी गंदी किताबें, डीवीडी और वीडियो रखे हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ओ माय गॉड ये तो बड़ी गंदी गंदी चीजें यहाँ पर है। ओ लेकिन ये तो देखने से मुझे भी मजा आ रहा है। अब छी मैं कितना गंदा आदमी हो गया, मैं ये सब नहीं देख सकता। मास्टर अकेले में क्या देखते थे, लेकिन मुझे याद है मास्टर ने अगर मुझसे ये राज छुपाया, यानी इस कमरे में इन गंदी चीजों के अलावा भी कुछ और हो सकता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को चोट लगने लगता है, दिल के धड़कनें तेज होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होता है। और ये सब के चक्कर में हमारा मेन कैरेक्टर पावर रिलीज कर देता है, और उसी पावर के चक्कर में सारे सामान हवा में उड़ता है और जमीन के नीचे एक बेसमेंट का रास्ता दिख जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लक्ष्य यार ये क्या है। ये था एक छोटा सा एरिया था जहाँ पे कोई सामान रखा हुआ था तलिस्मैन से कवर करके। और हमारे मेन कैरेक्टर को डाउट होता है कि क्या है भाई इस आइटम के अंदर, कोई काला साया तो नहीं है? मास्टर ने तलिस्मैन से इतना कवर करके क्यों रखा है? खोल के देखूं या ना देखूं, देखूं या ना देखूं? तो उसके साथ एक लेटर भी था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता चलो लेटर तो खोल के देख लेता हूं ना। ओ माय गॉड, ये तो मेरे मास्टर की हैंडराइटिंग है। उसमें लिखा था कि अरे मेरे डिसाइपल, अगर तू ये पढ़ रहा है ना, इसका ये मतलब हुआ कि मैं मर चुका हूं, क्योंकि ये मैंने उस कमरे के अंदर रखा था जिस कमरे में मैंने तुझे जाने से मना कर दिया। तो भी ये लेटर तेरे हाथों में है, लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि तू कमरे के अंदर आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी यार आपका वादा तोड़ने के लिए। तो लेटर में लिखा था डोंट वरी, वादा तोड़ दिया तो तोड़ दिया, कोई फर्क वर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो गंदी गंदी किताबें थी और ये जो बाजू में कंप्यूटर भी था, उसमें जो मेरी सर्च हिस्ट्री है, मेरी वॉच हिस्ट्री है ना, वो सब थोड़ा मिटा देना। पब्लिक को पता चलेगा, थोड़ी मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत का फालूदा हो जाएगा। डिसाइपल भी लगा अरे आपकी इज्जत थी क्या जो फालूदा होगा? वो भी कहता भाई मेरी इज्जत बहुत ज़्यादा है। और ये जो सामान जिसके ऊपर मैंने तलिस्मैन यहाँ पे लगा के रखा था, इसको कभी भी मत खोलना, कभी बोले तो कभी भी नहीं। अगर ये तूने खोला तो बवाल मच जाएगा, तूफान हो जाएगा, फटके चार हो जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना बिल्कुल भी ना, कुछ भी हो जाए मैं कभी भी नहीं खोलने वाला। तो उसको वैसे ही रख देता है और रखने के बाद वहाँ से निकल पड़ता है। तभी अचानक से एक कोई काला साया जैसा था, उसको एक ऑरा महसूस होता है, बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसा। तो वो भी कहता है एक सेकेंड, मुझे एक ऑरा महसूस हुआ बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन अचानक से गायब हो गया। किधर गया, कहाँ गया? वो ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब आते भाई बुढ़े की ओर, जो अपने डिसाइपल के साथ किसी माउंटेन की चढ़ाई कर रहा था। तो डिसाइपल भी कहता मास्टर बस करो यार, मैं थक गया, 1000 से ज़्यादा सीढ़ी चढ़ भी लिया, और कितना ऊपर यहाँ पे जाना, आखिर हम जा कहाँ रहे? वो भी कहता ले हम पहुँच भी गए। वो भी कहता पहुँच गए, कहाँ पहुँचे? कुछ भी तो नहीं पहुँचे यार। वो भी कहता अभी रुक 2 मिनट, अभी तुझे दिखाता हूँ। एक तलिस्मैन लेता है, आबरा कडाबरा कडाबरा बाबरा, और सामने एक बड़ा सा घर अपीयर हो जाता है। ये भी कहता देखा ये दुनिया से थोड़ी छुपी हुई है, किसी को इसके बारे में नहीं मालूम, यही तो है मेरा सेट, चलो अंदर। तो ये लोग अंदर साइड आते हैं, बहुत सारे लोग झाड़ू पोछा कर रहे थे। उनमें से एक लौंडा हमारे बुड्ढे को देखता है और कहते हैं एक सेकंड, ओ माय गॉड द मिस्टर ग्रेट बुड्ढे जी, स्वागत है आपका। डिसाइपल चौक जाता है, मिस्टर ग्रेट बुड्ढे, ओ माय गॉड यार, मेरा ठरकी मास्टर जो दिन रात गंदी गंदी वीडियोस देखता है उसको इतनी इज्जत मिल रही है। उसके बाद जैसे अंदर जाता है ना, सब महान महान बोल के झुकते हैं। और ज़्यादा चौके जा रहा है कि भाई मेरा ठरकी बुड्ढा इतना महान भी नहीं हो सकता यार, कह दो कि ये सब झूठे। वो भी कहता और सब कुछ बढ़िया है। लीडर किधर है? बोला भी जाता लीडर है, अरे वो अभी अपने कमरे के अंदर है। तो ये भी कहता हूँ अभी कमरे से जाके मिलता हूँ। बाय द वे ये लौंडा मेरा डिसाइपल है, यानी तुम्हारा मार्शल अंकल। तो सब लोग उस लौंडे से भी कहते हैं मार्शल अंकल नमस्कार। वाह, हमने कितने बार बोला था हमको डिसाइपल बना लो, हमको नहीं बनाया, उस लौंडे को बनाया, यानी लौंडे में कोई ना कोई तो बात होगी। और लौंडा चौंका हुआ था, क्यों माय गॉड यार क्या बक रहे हो, क्या बात यहाँ पर है?
मजा ही आ गया भैया सारी बातें सुनकर। उसके बाद वही मेन लीडर के पास मिलने जा रहे थे, तो बोला भी जाता मैं सीनियर से मिलने जा रहा हूँ संभल के। वो भी कहता या संभल के। सीनियर यानी लीडर, भाई वो पक्का कोई बहुत ही बड़े और महान आदमी होंगे। एक टकला बूढ़ा आदमी, सफ़ेद कलर के कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी मूंछ, सीनियर जैसी बातें करता होगा। आय हाय मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ। फाइनली कमरे के बाहर आया जाता है, खोला जाता है, तो सोचो भाई अंदर कैसा आदमी होगा। नहीं सोचो सोचो भाई, छोटी बच्ची जैसी दिखने वाली एक छोटी बच्ची थी। वो भी कहती तुसी आ गए, ये भी कहता या 80 चले आए। और डिसाइपल पूरा पागल की है, कोई सीनियर होगा कोई लड़का होगा, मुझे लगा ये तो लड़की निकल गई। और सीनियर 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 ब्रदर बोले जा रहा है, जबकि सीनियर सिस्टर बोलना चाहिए। और सीनियर क्यों यार, वो तो छोटी बच्ची लग रही है ना। अरे यार चल क्या रहा है। और वाकई में मास्टर अपनी ढर की हरकतें किए जा रहे हैं। और ये और पगलाया जा रहा है कि भाई वो छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची के सामने तो ऐसा ना करो ना तुमको जेल यहाँ पे भेज दिया जाएगा यार। तो वो भी कहता क्या हुआ भाई मेरे बुद्धू डिसाइपल, क्या खड़े खड़े यहाँ पे सोचे जा रहे हैं। तो जो मैडम जीती है डिसाइपल को एनालाइज करने लगती है। डिसाइपल डर जाता है कि अरे यार ये मेरे में क्या एनालाइज किया जा रही है, मम्मी ने कही है मुझे मार ना डाले। एनालाइज करने के बाद कहती है गुड 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 का डिसाइपल बनाए हुई है, टैलेंटेड है। वो भी कहता और नहीं तो क्या मैंने बनाया, अभी किसी को थोड़ी ना डिसाइपल यहाँ पे बनाता हूँ। हाँ इनसे मिलो, ये मेरी सीनियर यहाँ पर है, बड़े कमाल के ना। हाँ तुम्हारे मार्शल अंकल लगेंगे, बोलो मार्शल अंकल। लौंडा भी लग मार्शल अंकल, अरे मार्शल आंटी बोलता, मार्शल दीदी बोलता, मार्शल छुटकी बोल देता, लेकिन अबे अंकल किस एंगल से लगते हैं। तो मास्टर भी लग पता नहीं क्यों यार, वो बचपन से ही थोड़ी पागल टाइप की है, लगेगा तो सीनियर सिस्टर, लेकिन हमेशा अपने आप को मर्द मानती है। मैं मर्दों से कम हूँ का, इसके लिए मुझे लड़का ही बोलना पड़ता है। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है मार्शल अंकल। बुड्ढा भी कहता हूँ कि ठीक है मैं आपके साथ कुछ बातचीत करने आए, तो थोड़ा लगाओ ना कवर। तो वो कवर यहाँ पे लगा लेती है। बोला भी जाता हो ठीक है कवर यहाँ पे लग गया क्या। वो भी कहती है कवर यहाँ पे लग गया। बोलो पिछली बार तुमने मैसेज देख के मुझे किसी कमाल के आदमी के बारे में बताया था ना। ये भी कहता है यस, एक ऐसा आदमी जिसकी पावर कई गुना ज़्यादा आगे जा चुकी है, और ये बैठकर पूरी की पूरी कहानी डिटेल में बता देता है। ये सुनते ही लड़की भी कहती ओ माय गॉड यार, यानी जो भविष्यवाणी हुई थी ना, लगता है भविष्यवाणी सच यहाँ पे होने वाला है। लेकिन मुझे लगा था काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम बहुत ही जल्दी आ गया। तो ये भी कहता भविष्यवाणी क्या थी मैं भूल गया। वो भी कहती वट तुम भूल यहाँ पे गए, ठीक है मैं तुमको बताना स्टार्ट करते हैं। बहुत पहले जो ईविल लोग थे, स्पेशली एक ईविल, इतना कमीना इतना शैतान था कि उसने पूरी दुनिया में बवाल मचाया। लोगों को मार रहा है, लोगों को काट रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो सारे सेट वाले राइटियस कल्टीवेटर आपस में जुड़ गए और जुड़कर उन्होंने उस कल्टीवेटर को मारा, पूरी मारने की कोशिश की, लेकिन जहां से नहीं मार पाए, इसके लिए उन्होंने उसको सील कर दिया। और भविष्यवाणी हुई थी कि देखना एक टाइम आएगा जब सील तोड़कर वो वापस आ जाएगा 180 सालों बाद। बुड्ढा भी कहता माय गॉड 180 साल अब यहाँ पे होने वाला है, अब तो दुनिया में कल्टीवेशन आपकी कोई चीज भी नहीं बची है, तो शैतान को कौन रोकेगा। तो ये भी कहती है शांत हो जाओ, इतना गुस्सा भी मत करो, दुनिया में स्पिरिचुअल पावर नहीं है तो कल्टीवेटर कमजोर हो गए, तो वो शैतान भी तो कमजोर हो जाएगा ना। और शैतान 180 सालों से सीले तो ऑटोमेटिक बॉडा कमजोर हो जाएगा। हम बचे कुचे सारे कल्टीवेटर को जोड़कर लड़ाई करेंगे ना, हम आसानी से जीत पाएंगे। बुड्ढा भी कहता क्या बात करो, हम जीत जाएंगे आसानी से। लड़की भी कहती यस, अगर थोड़ा भी हम कसर कम रह जाए तो जो सीनियर जिसके बारे में तू कह रहा है ना, उनको भी अपने टीम में ले ले तो गारंटी के साथ जीत जाएंगे। वो भी कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन उनको मना पाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर है, वो हमारी टीम में आए या ना आए कोई गारंटी नहीं है। तो ये भी कहती है वेल उसके बारे में तो मैं भी कुछ कह नहीं सकती, कोशिश करो, तुम जानते हो तुम मिल चुके हो, मना के देखो, मान जाते हैं तो ठीक है। बुड्ढा भी कहता हूँ कि ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगा मनाने की। अब आते हैं भाई शहर के अंदर, जहाँ पे लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा यहाँ पे रहे, गप गप किए जा रहे हैं, बातचीत यहाँ पे हो रही है। और ये सारे चीज़ों के बीच में एक कपल सुमड़ी में आता है, चुम्मा चाटी के करने के मूड में यहाँ पे था। लेकिन क्या वो जो फीमेल यहाँ पे थी वो रियलिटी में एक शैतान थी, अपने शैतान के फॉर्म में आती है और लड़के को मार के खा जाती है और कहती है डिलीशियस, मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा यहाँ पर आ गया। अब तभी अचानक से कोई आता है और आते ही उस औरत को पकड़ लेता है। बोला भी जाता हो फाइनली इतने समय बाद यह शैतान मेरे चंगुल में यहाँ पे चली आई। वो भी कहती ओ माय गॉड साले नाइट वॉचमैन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने 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 मुझे पकड़ यहाँ पे कैसे लिया। उतने में एक दूसरा अटैक आता है जो नाइट वॉचमैन पे लगता है। नाइट वॉचमैन भी लगता है तुम्हारे को रोकेगा, दूसरा अटैक करके उसके धजिया उड़ा देता है। लेकिन एक और अटैक आती है जो उसको भी लगता है और ये बैटल ऐसे ही चलता है। इसी बैटल के बीच में वो जो शैतान था ना जिसको पकड़ा था वो मर चुका था। ये भी देखता फक 2 मिनट के लिए बैटल पे क्या ध्यान गया, ये तो मर भी गया। उतने में जो दूसरा था वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको बोतल में पकड़ लेता है और कहता चलो फाइनली मैंने पकड़ लिया, कुछ भी हो जाए मेरे हाथों से दूर तो यहाँ पे जाने वाले नहीं हो। उतने में कॉल आ जाता हमारे बुढ़े का। तो ये भी कहता बुढ़े तेरी बहन की क्या हुआ, मुझे कॉल क्यों कर रहा है।
ये भी कहता अरे यार तू इतना साल का हो चुका है लेकिन लगता जवान है और हमेशा लड़की से मिलने जाता है शादी के लिए। क्या हुआ इस बार भी कोई लड़की नहीं मिली क्या? बड़े गुस्से में लग रहा है, लगता है लड़की ने फिर से रिजेक्ट कर दिया होगा तुझे। वो भी कहता बूढ़े मुझे फिर से लड़की को लेकर चिढ़ाया ना, मैं सबके सामने तेरे के पिछवाड़े में गोली मार दूंगा। दोनों एक ही टाइम को लोग थे हाँ, लेकिन बुढ़ा बुढ़ा लगता है और ये काफी जवान लगता है और ये कब से सिंगल है ना, तो बुढ़ा मजाक उड़ा देता है कि लौंडे सिंगल है ना, लड़की ढूंढ रहे ना। वो भी कहता बुढ़े लड़की के बारे में कुछ भी मत बोलना। बुढ़ा भी कहता ठीक है नहीं बोलूंगा, क्या ना हम लोगों ने एक छोटी सी गैदरिंग रखने का डिसाइड किया है, तुमको भी बुला रहा हूँ। वो भी कहता क्या बकवास है, मैं नहीं आने वाला। अरे दुनिया में मॉन्स्टर शैतान लोग भरे पड़े, मेरा काम है उनके साथ लड़ना ना कि गैदरिंग अटेंड करना। तो बुढ़ा भी कहता सुन ये गैदरिंग अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि सील कमज़ोर हो चुका है। वो भी कहता व्हाट, सील इतना जल्दी कमज़ोर हो गया, अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। ठीक है भाई मैं गैदरिंग में आ जाऊंगा। ये भी कहता और हाँ गैदरिंग में सोचूंगा 2-4 कोई लड़कियों में से एक लड़की तुझे दे दूं ताकि जिंदगी भर मेरा एहसान रहे। वो भी कहता बुढ़े और ताद में रह ले वरना मार डालूंगा। इस बुढ़े की ऐसी की तैसी, खुद तो सिंगल है, नंगी नंगी लड़कियों की वीडियोस देख के हिलाता है और उल्टा मुझे ऐसा ऐसा बातें यहाँ पे बोलता है। जिस दिन मिलेगा ना बुढ़े को लड़की के सामने नंगा करके मारूंगा। और इधर हमारा बुढ़ा बड़ा खुश होता है कि ओ ये मजा आ गया साले को छेड़ के। जब जब कॉल करता हूँ ना लड़की के नाम पे छिड़ता हूँ और साले की जल जाती है। हाँ लेकिन लौंडे के साथ बुरा हुआ, बहुत ही जल्दी उसका जो इनहेरिटेंस है ना वो बर्बाद हो जाएगा। तो डिसाइपल भी कहता है ऐसा क्यों? तो वो भी कहता क्योंकि इसका जो कल्टीवेशन करने का तरीका है ना वो एकदम अलग ही है और ये कल्टीवेशन तरीका दुनिया में कम ही लोग मास्टर कर पाते हैं और मास्टर करने वाला कोई बचा ही नहीं है इसके वजह से। तो वो भी कहता है ऐसा क्यों? तो ये भी कहता क्योंकि ये कल्टीवेशन करने का तरीका ही अलग है, कोई और सीख ही नहीं पाता और जो खुद के बच्चे लोग रहते हैं ना वही सीख सकता है और इसका कोई बच्चा ही नहीं है। 100 साल का हो चुका है, कोई इसको लड़की मिलती भी नहीं। सिंगल कहीं का। तो डिसाइपल भी कहता मास्टर सिंगल तो आप भी हो, मिलती तो आपको भी नहीं। वो भी कहता साले मैं हक से सिंगल यहाँ पर हूँ, मैं चाहे तो लड़की यूँ पटा सकता था लेकिन मैंने पटाई नहीं है क्योंकि मुझे जिंदगी भर अपना पूरा ध्यान कल्टीवेशन में देना है। समझा कि ना समझा? चल यहाँ से, सारी गलती हेवन गेट की है। डिसाइपल भी कहता हेवन गेट अबू का होता है। तो ये भी कहता कहानी में नहीं सुना है, एक हेवनली गेट होता है जिसको क्रॉस कर कर इमोर्टल दुनिया में जा सकते हैं। वही गेट हमारे दुनिया में भी था लेकिन साला बंद हो गया और स्पिरिचुअल पावर भी लेकर चला गया। इसके चक्कर में दुनिया में कल्टीवेशन करने के लिए प्रॉब्लम हो गया। वो भी कहता मगर क्यों? हेवनली गेट का तो काम है स्पिरिचुअल पावर देना ताकि कल्टीवेशन करने में आसानी हो, हमारे लिए मुसीबत क्यों बना रहा है? वो भी कहता पता नहीं यार ये सब बहुत पहले हुआ था, हम लोगों ने लड़ाई भी की, रोका कि ऐसा ना करो, लेकिन हेवन गेट इतना गुस्से में था इतने गुस्से में था कि एकदम बंद ही कर लिया। तो वो भी कहता लेकिन क्यों यार, इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ना। मास्टर भी कहता है हाँ कोई ना कोई लॉजिक तो होना चाहिए लेकिन हमको मालूम ही नहीं है। हम सारे सेट वाले मिलकर गैदरिंग कर रहे हैं ताकि कोई सोल्यूशन ढूंढ के निकाल सके और जो शैतान यहाँ पे सील से आज़ाद हो रहा है ना उसको वापस रोक सके। अब आते हैं भाई हमारी मैडम जी की ओर। वो कॉफ़ी शॉप में उसी लौंडे से मिलने आती है, वही डॉगी के मालिक से। वो भी कहता है कि यार इधर इधर, लड़की लोग कहते हैं डॉगी किधर है? ये भी कहता डॉगी अरे बड़ा बदतमीज से डॉगी है, हमने घर में बंद करके यहाँ पे रखा है। ओ माय गॉड, ये लड़की को हमेशा लाइव में देखा था, बड़ी सुंदर लगती थी, आज सामने देख रहा हूँ और ज़्यादा सुंदर यहाँ पे लग रही है। लड़की भी कहती ओके ठीक है, जरा बताने का कष्ट करोगे तुम्हारा डॉगी ऐसा कैसे बन गया? तो ये भी कहता अरे ऑनलाइन एक वीडियो देख रहा था तभी मेरे सामने वीडियो आया कि 100 का एक पिल ले लो पाउडर मिलेगा, और मैंने मजाक मजाक में ऑर्डर कर लिया। मैंने नहीं खाया, मैंने तो फेंक दिया था, लेकिन डॉगी ने खा लिया और ऐसा हो गया। ये लोग कहते व्हाट, 100 रुपए के पिल से कोई इतना महान बन सकता है? ऐसे कैसे? वो भी कहता हुई तो मुझे नहीं मालूम था, तभी तो मैंने फेंक दिया, अब मुझे क्या मालूम कि ऐसा बन जाएगा। लड़की भी कहती भाई दबे मालूम है किसने भेजा था? तो ये भी कहता हमको ये तो नहीं मालूम किसने भेजा था, लेकिन काली पहाड़ी का नाम सुना है ना, उसी एरिया में से किसी ने भेजा है। अब किसने भेजा वी डोंट नो। मैडम जी भी लाइक अरे यार मैंने ऑनलाइन इतने सारे पिल बाई किया लेकिन सब नकली निकल गया, वो वाला पिल तो मुझे मिला भी नहीं, अब क्या यहाँ पे करें? दूसरी लड़की भी कहती सुनो ना, दुनिया में जितने भी लाइव स्ट्रीम करने वाले हम सबको बुला लेते हैं, एक छोटी सी गैदरिंग यहाँ पे करते हैं और बाद में एक दूसरे से पूछेंगे तो शायद हमको कोई सबूत मिल जाए। तो ये दोनों कहते वाओ यार व्हाट अ नाइस आइडिया। लड़का भी कहता टेंशन ना लो, गैदरिंग की जो जिम्मेदारी है ना मेरी, सारे बड़े बड़े लोगों को मैं गैदरिंग में बुला लूंगा। ये लोग कहते देख ले बड़ा होटल रहना चाहिए, बड़ा एरिया रहना चाहिए, बड़े बड़े लोग आएंगे और मेरी मैडम खुद इतनी बड़ी है, छोटे मोटे होटल में नहीं आएगी। लड़का भी कहता टेंशन ना लो, बड़ा होटल यहाँ पे बंदोबस्त करूंगा। हाँ आते हमारे में कैरेक्टर की ओर, जो अपने घर में बैठकर अपना कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहा था और बस कल्टीवेशन पे ही ध्यान दे रहा था, दुनिया में और किसी चीज से उसको लेना देना ही नहीं है और अपना लेवल
लेवल अप कर लेता है और खुश भी हो जाता है कि बल्ले बल्ले लेवल अप हो गया। उतने में मैडम जी का मैसेज आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लो जी क्या हुआ, मैसेज नहीं कॉल आता है। तो मैडम जी भी कहती सुनो ना, हम छोटी सी गैदरिंग यहाँ पे रख रहे हैं, द गैदरिंग ऑफ इमोर्टल सेट। देखो सच में कोई इमोर्टल सेट की गैदरिंग नहीं है, गैदरिंग का कोई नाम होना चाहिए ना। तो मैडम जी ने ऐवे ही नाम दे दिया। अब ये सुन के हमारे मेन कट्टर को लगता है कि सच में बड़े बड़े दुनिया के जो सेट वाले ना इमोर्टल लोग, वो लोग गैदरिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो यानी बड़े बड़े लोग आएंगे और उनके सामने में कितना छोटा आदमी हूँ भाई, मैं कैसे जाऊंगा। तो ये सोच रहा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। उधर मैडम जी को टेंशन होता है, क्या हुआ ये लौंडा कुछ बोल क्यों नहीं रहा। अब मुझे याद आया, अरे कल ये मुझसे मिलना चाहता था ना, मैंने खुद बोला था और मैं खुद मिलने नहीं गई। सुनो ना यार, कल 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 के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे कोई और काम याद आ गया था इसलिए मैं उस काम के लिए चल गई। मैं वापस आई भी थी, होटल के अंदर मैंने पूछा भी था कोई लौंडा आया, उन लोगों ने बोला था यस लौंडा आया है, लेकिन लौंडा चल भी गया क्योंकि आप लेट हो गई। आई एम सॉरी यार, मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। हमारा मेन कट्टा को लगता है ओ माय गॉड यार, ये मुझसे माफी मांग रही है, पहली बार कोई लड़की मेरे बारे में इतनी परवाह कर रही है। हाय हाय, ठीक है मैंने माफ यहाँ पे कर दिया और मैं गैदरिंग में भी आ रहा हूँ। वो भी कहती ठीक है आ जाना, मैं एड्रेस यहाँ पे भेज दूंगी। थैंक गॉड यार इस लौंडे ने मुझे माफ कर दिया। तो मैनेजर भी कहती हो भाई, लड़की लोग अपने पति अपने बॉयफ्रेंड से भी माफी नहीं मांगते, तो एक पराये मर्द से माफी मांग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं तेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। वो भी कहती क्या बके जा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड। और हमारा मेन कट्टा इधर खुश हो चुका था कि वाह यार मैडम जी ने इन्विटेशन दिया, मुझे सॉरी भी बोला, भाई दिल खुश हो गया, पहली बार कोई लड़की मेरे बारे में इतना परवाह कर रही है। तो मैं गैदरिंग में जाऊंगा भी और जाके एकदम बढ़िया बढ़िया नया नया कपड़ा लेकर जाऊंगा, कुछ गिफ्ट भी लेकर जाऊंगा। अब आते भाई हमारे उस बुढ़े की ओर और उसके डिसाइपल की ओर, जहाँ पर वो आ जाता है उस लड़के के पास। तो लड़का भी कहता बुढ़े जी तुमसे चले आए, आपको मालूम है क्या हमने गैदरिंग यहाँ पे रखी है, द इमोर्टल गैदरिंग, जो यहाँ पे सब बड़े बड़े लोग आएंगे। तो वो भी कहता अरे यार तुम लोग गैदरिंग वैदरिंग यहाँ पे रख रहे हो, आई डोंट केयर यार, आई सब बकवास है। वो भी कहता अरे इस गैदरिंग में चाइना के जो बड़े बड़े है ना भाई सारे बंदे जो लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं वो भी आएंगे। ये भी कहता आई डोंट केयर यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग भी कहते अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं सुंदर सुंदर जो लड़कियां थी ना वो भी आने वाली थी, नहीं फर्क पड़ता तो रहने दो। अब ये सुनते ही बुढ़े के पिछवाड़े में चुल मस्ती है। वो भी कहता व्हाट गैदरिंग हो रही है और मैं गैदरिंग में ना हूं यार, आना तो बनता है ना, एक ना एक बार तो मुझे आना बनता है, ठीक है आई एम रेडी। तो वो भी कहता शुक्रिया, गैदरिंग में आइएगा और आते ही अपना पावर दिखा के सबको एकदम हरा दीजिएगा। बुड्ढा भी कहता बाय बाय, मतलब बाय द वे कौन कौन सी लड़की आने वाली है। ये भी कहता रहे अपनी है ना फेरी वेबलेट जो बहुत ही ज्यादा फेमस है वो भी आने वाली है, मियां खलीफा आएगी, जॉनी सीन्स आएगा, सनी लियोनी आएगी, राना लॉर्ड्स आएगी। वो भी कहता है हाय 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 ओए 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 सब मेरी फेवरेट आने वाली है, अब तो जाऊंगा भी मैं पक्का यहाँ पे जाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बुड्ढे के तो मजे ही मजे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।